सुल्तान भाई, आप क्या कहेंगे? आप तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और कुछ थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में भी बात करनी है कि उन्होंने 12 करोड़ वोटर्स हैं, लेकिन 24 करोड़ मुबैना तौर पर छपवाए हैं बैलेट पेपर्स। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ये कोई धांधली का रास्ता है या कोई करप्शन का रास्ता है? इस पे भी आप थोड़ी सी बताइएगा। और दूसरा, मैंने जो क्लिप चलाए हैं वो आपने भी यकीनन देखे होंगे कि बहुत सारी बातें जो नून लीग के कायदीन करते रहे हैं जजों के हवाले से, फौज के हवाले से, तो ये जो जेआईटी अब बनी है, तो क्या ये इनके खिलाफ भी कोई इकदाम उठाएगी कि या सिर्फ तहरीक इंसाफ जो है उसको निशाना बनाया जाएगा? जी, दो सवाल आपने किए हैं, दोनों सवालों का मैं जी जवाब जी देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल आपने किया जी कि 20 करोड़ गालबन जो है वो बैलेट पेपर्स छपाए गए हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है। 24 करोड़, तो 24 करोड़, आपने दो, सॉरी, 24 करोड़। 24 करोड़, 24 करोड़ डबल जो है डबल वो 12 करोड़ वोटर्स है और 24 करोड़ जो है वो छापे गए हैं बैलेट पेपर। जी 24 करोड़ छाप दिए गए हैं। उसमें आपने कहा जी कि इसमें कोई करप्शन का आंसर है या फिर कोई धांधली का आंसर है, तो इसमें जी दोनों जी। अनासिर जो है वो मौजूद हो सकते हैं बहुत कहीं ना अच्छा। कहीं। क्योंकि जितने ज्यादा आप बैलेट पेपर छपवाएंगे उतना बड़ा बिल बनेगा, और जितना बड़ा बिल बनेगा उतना ज्यादा जो है वो कमीशन भी मिलेगा। तो पहला तो एक ये इसका हो सकता है। दूसरा ये है कि 12 करोड़ अगर वोटर हैं और आप 24 करोड़ छपवा रहे हैं, तो आपका यही होगा कि जनाब अगर एक जाया भी हो जाता है किसी वोटर से तो उसको दूसरा दे दिया जाएगा। हालांकि मेरा ख्याल ऐसा होता नहीं है कि अगर एक किसी ने वो जाया कर दिया वोट, तो वो उसका वोट जो है वो जाया ही शुमार होगा। तो जी इसमें ये बहुत बड़ी सवालिया निशान होगा। और फिर बाद में ये इलेक्शन वाले दिन जब पोलिंग हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगी, वोट्स डाल दिए जाएंगे, उसके बाद ये पता चलेगा कि अगर तो जो वो एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स हैं वो मौजूद हुए अपनी जगह पर और उनका रिकॉर्ड भी हुआ, तो फिर तो चले ठीक है जी कि आपने एहतियातन ज्यादा छपवा लिए थे। लेकिन अगर उस दिन हमें ये ज्यादा बैलेट पेपर्स जो हैं वो ना मिले, और जिस तरह से पहले खदशा जाहिर किया जा रहे हैं और कहा जा रहा है जी कि पोलिंग वाले दिन भी, क्योंकि जैसा एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चलता आ रहा है इलेक्शन के हर फेज के अंदर, हम देख रहे हैं कि उसको मुतनाज़े से मुतनाज़े तर बनाया जाता रहा है और अभी भी वही सिलसिला जारी है। तो अगर पोलिंग डे के दिन भी इस किस्म के मामला होते हैं, तो ये एक पूरा जो आपका इंटरनेशनल मीडिया है, आपका पाकिस्तानी मीडिया है, वो तो शायद उस तरह से उसको कवर ना कर पाए, लेकिन जो सोशल मीडिया है आपका और उसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके अंदर जो आपकी एक ये जाएगी, उससे पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेकाम है वो फिर वही बात आ जाएगी ना कि आप इलेक्शन करवा क्यों रहे हैं, आपका मकसद क्या है, सियासी इस्तेकाम लाना है। अगर इस तरह से आप करवाएंगे तो उससे कोई इस्तेकाम नहीं आएगा। तो आपके सवाल का जवाब मेरे ख्याल में कि जी हाँ, दोनों अनासिर इसमें जो है वो शामिल हो सकते हैं। आगे आ जाते हैं ये कानून और जेआईटी के बारे में। तो जनाब जी जी। पाकिस्तान के अंदर कावानीन बहुत सारे मौजूद हैं, और इनफैक्ट पाकिस्तान में कानून उस वक्त बनाया जाता है जब उसकी कोई जरूरत होती है, या कोई जेआईटी इसलिए बनाई जाती है। उसका मकसद ये नहीं होता कि हालांकि जो लॉज हैं या कावानीन है इसलिए बनाए जाते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो जराइम हो रहे हैं या कोई गैर कानूनी सरगर्मियां हो रही हैं उनको रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में कानून इसलिए नहीं बनाए जाते, या जेआईटीज या कोई जो है इंक्वायरी कमीशन इसलिए नहीं बनते, बल्कि वो इसलिए बनते हैं कि जनाब किसी को आपने साइडलाइन करना है, किसी को आपने टारगेट करना है, और टारगेट करके आपने उसको जो है आपने उसे इंतकाम लेना है, या उसको आपने अपने जो उसके आपका सियासी दुश्मन है या सियासी हरीफ है उसको आपने मैदान से आउट करना है। तो अभी भी ये जो जेआईटी है ये इसी तरह से बन रही है। हमने पहले देखा था कि एक जर्नलिस्टों के हवाले से बनाया गया था, मेरे जहन में अभी उसका नाम नहीं आ रहा। तो वो जब बनाया गया तो जब उस पर बात होना शुरू हुई तो ये कहा गया कि ये देखें ये लोग तो रेगुलेशन चाहते ही नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। ये नहीं जी चाहते जी। कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कोई रेगुलेशन हो, कोई भी आके कोई भी बात कर दे। तो जब उस वक्त आवाज उठाई गई थी तो तब भी आगे से जवाब यही मिलता था। लेकिन बात ये थी कि जी आप जो बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस कानून को जिस जुमरे में इस्तेमाल किया जाएगा बाद में, ये हो सकता है कि आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो। और वो फिर उसी तरह से हुआ कि आपने देखा कि वो लोग जो उस कानून को पास करवाने में सबसे आगे थे, बाद में वो उसी का शिकार बने। तो आज इस तरह से ये जेआईटी बनाई जा रही है, और जिनके कहने पर बनाई जा रही है और जिस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो इसके जो हामी है, हालांकि हम सबको पता है कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या जो सोशल मीडिया है उनका, जिसमें वो तमाम सियासी जमातों से बहुत आगे हैं, वहां पर जो उनके कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उनको उनको किसी तरह टारगेट जो किया है जाए।
उनको काबू किया जाए। इसके अलावा इसका कोई किसी किस्म का जो है वो ना फायदा है और ना ही इसका कोई मकसद है देने में। अच्छा सुल्तान भाई, यहाँ मुझे एक याद आ गया है। वो कमेटियां बनती होती थी कि धोबन जब तक मर न जाए आप कमेटियां न्यू कमीशन बनाते जाएं। एक एक ड्रामे में ये था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच। बहुत थैंक शुक्रिया, यू। अल्लाह हाफिज।